गेज प्रायः एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं और इसके लिए गेजिंग पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। वर्कशॉप गेज, इस प्रकार के गेज का प्रयोग किसी जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए किया जाता है। रेफरेंस गेज का प्रयोग इस प्रकार की गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता को चेक करने के लिए किया जाता है। इसको मास्टर या कंट्रोल गेज भी कहते हैं। इसमें अन्य गेजों की दशा और साइज को भी चेक किया जा सकता है। रेडियस गेज, इस गेज का प्रयोग किसी जॉब की बाहरी या अंदरूनी रेडियन को चेक करने के लिए किया जाता है। बीआईएस के अनुसार रेडियस गेज 0.6 से 25 mm तक की साइज में पाई जाती है। फिलर गेज का प्रयोग थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग दो पार्ट्स के बीच की क्लियरेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। बीआईएस के अनुसार यह 7 सेटों में पाए जाते हैं। बीआईएस के अनुसार फिलर गेज 7 सेटों में पाए जाते हैं। रेडियस गेज बीआईएस के अनुसार 0.6 से 25 mm तक साइज में पाए जाते हैं। स्क्रू पिच गेज, इसका प्रयोग करके कोण की गहराई या पिच चेक की जाती है। वायर गेज, यह प्रायः स्टील की 3 mm की मोटी प्लेट होती है जिस पर भिन्न भिन्न साइज के खांचे बने होते हैं। इसका प्रयोग वायर की गोलाई या शीट की मोटाई को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बेवल गेज का मुख्य प्रयोग जॉब को बने कोणों को चेक करने के लिए या कोणों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बेवल गेज का प्रयोग जॉब पर बने कोणों को चेक करना और कोणों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग कटिंग एंगल के कोण और लिप्स की लंबाई को चेक करने के लिए किया जाता है। ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग ड्रिल के कटिंग एज का कोण और लिप्स की लंबाई को चेक करने के लिए किया जाता है। सेंट्रल गेज का प्रयोग भिन्न भिन्न आकार के वी ग्रूव्स बने होते हैं। सेंट्रल गेज पर भिन्न भिन्न आकार के गेज बने होते हैं। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर टूल को सेट करने के लिए किया जाता है। स्नैप गेज, इसको कैलिपर गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब की मोटाई और शाफ्ट का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज, यह छोटे साइज को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें गो और नॉट गो छोर होते हैं। यदि गो सिरा जॉब में चला जाए और नॉट गो सिरा नहीं जाए तो यह जॉब निश्चित साइज में बना है। लिमिट कैलिपर, यह सी आकार का गेज होता है जिसको गो और नो गो साइज बने होते हैं। इसको सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज भी कहते हैं। यह गेज 100 से 400 mm तक के माप को चेक कर सकते हैं। एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज, इसका प्रयोग बड़े आकार के जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। यह सी आकार का होता है। रिंग गेज, इसका प्रयोग वर्कपीस की बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। प्लग गेज, इसका प्रयोग किसी होल के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोपिक गेज, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज होता है जिसका प्रयोग अंदरूनी साइज को मापने के लिए किया जाता है। रीडिंग लेने के लिए इसको आउटसाइड माइक्रोमीटर पर ट्रांसफर किया जाता है। डेप्थ गेज, इस गेज का प्रयोग ब्लाइंड होल, स्पॉट, स्टेप की गहराई मापी व चेक की जा सकती है। इसकी बनावट में एक नैरो रूल होता है। इसको मैट्रिक या इंग्लिश पद्धति में चेक किया जा सकता है। 0.5 mm या 1/64 इंच की सूक्ष्मता में यह माप सकता है। स्मॉल होल गेज, इस गेज का प्रयोग छोटे साइज के अंदरूनी व्यास को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। इस गेज से प्रायः 0.3 से 12.7 mm तक की अंदरूनी व्यास की माप ली जा सकती है। स्लिप गेज,
इसको जॉनस स्लिप गेज या गेज ब्लॉक भी कहते हैं। ये आयताकार पीस के होते हैं। इसको उच्च क्वालिटी के स्टील से बनाया जाता है। इसको हार्ड करके कुछ माइक्रोन की सूक्ष्मता में फिनिश किया जाता है, जैसे 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 0.01 mm होता है। इसका प्रयोग समरूप गेजों को चेक करने के लिए और साइन बार की किसी कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। स्लिप गेज निम्नलिखित ग्रेडों में बांटा गया है। ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। यह 4 ग्रेडों में पाए जाते हैं। स्लिप गेज प्रायः 4 ग्रेडों में पाए जाते हैं। ग्रेड 00 का प्रयोग कैलिब्रेशन वर्क के लिए किया जाता है। ग्रेड 0 का प्रयोग केवल ग्रेड 1 की सूक्ष्मता कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है। ग्रेड 1 का प्रयोग टूल रूम या स्टैंडर्ड कमरों में किया जाता है तथा ग्रेड 2 के कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है। ग्रेड 2 का प्रयोग वर्कशॉप में मशीन पर सेटिंग में और सरफेस प्लेट के इंस्पेक्शन के लिए प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जीरो सेटिंग के लिए भी किया जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो स्लिप गेज है वो 00 से 2 तक आता है। ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 चार तरह के ग्रेडों में बांटा गया है, जिसमें अगर हम 00 की बात करें तो सबसे शुद्ध होता है ग्रेड 00, और जो हम वर्कपीस में यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं ग्रेड 2। यह विभिन्न सेटों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम स्लिप गेज की बात कर रहे हैं तो स्लिप गेज हमारे 2 सेटों में पाए जाते हैं, M112 और M46। दोनों सेटें ही प्रयोग में लाए जाते हैं ज़्यादातर। अगर हम 112 गेज की बात करते हैं तो इसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो पहला है वो आपके 9 आते हैं, इसमें उसके बाद 49 पीसेस आते हैं, उसके बाद 49 पीसेस आते हैं और चौथे ग्रेड में 4 पीस आते हैं और एक अतिरिक्त जो बचता है वो एक ग्रेड में आता है। अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो इसमें 1.001 से 1.009 तक की स्टेप में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो 1.01 से 1.49 तक के स्टेप्स में 49 पीस पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 0.5 से 24.5 तक के स्टेप में 49 पीस पाए जाते हैं। 25 से 100 तक में 25 स्टेप में आते हैं और इसमें 4 सेट पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर पीस की बात करते हैं तो एक आखिरी पीस होता है जिसे 1.005 M साइज़ का रहता है। इसे एक पीस में ही रहता है ये, तो ऐसे करके टोटल 112 पीसेस हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 46 पीसेस की, तो 46 पीसेस को हम लोग 9, 9, 9 और 10 में बांट देते हैं। यानी जो उसके 4 सेट होते हैं वो 9 सेटों में पाए जाते हैं और जिसका 2 आखिरी सेट होता है वो 10 सेट में पाया जाता है। अगर हम 46 को अगर बांटते हैं तो इसमें ही उसी तरीके से 001 से 009, 1.01 से 1.09 तक में, उसके बाद 1.1 से 1.9, 1.0 से 9.0, उसके बाद 10 से 100, ऐसे करके इसको बांट दिया गया है। रिगिंग क्या होता है? रिगिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें स्लिप गेजों और एंगल प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है, उसे रिगिंग विधि कहते हैं। स्लिप गेज की सरफेस को साफ करने के लिए लेलिन क्लॉथ या चमोइस लेदर का प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। एंगल गेज ये वेज आकार का होता है। इसके स्टील ब्लॉक होते हैं। इसे नॉन क्रिप एलॉय स्टील से बनाया जाता है। नॉन क्रिप एलॉय स्टील से बनाया जाता है। इसकी सरफेस को लेपिंग की जाती है जिससे रिगिंग विधि में आसानी होती है। इसका साइज़ की अगर बात करते हैं तो ये 3 सीरीज़ में पाया जाता है। 12 पीसों वाला सेट होता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो इसमें 5 पीस आते हैं। मिनट में बात करते हैं तो इसके 4 पीस आते हैं और सेकंड में इसके 3 पीस आते हैं। अगर हम डिग्री में इसको बांटते हैं तो 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 और 41 डिग्री में ये पाए जाते हैं 5 पीस। मिनट में अगर बात करते हैं तो 1 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट और 27 मिनट में ये 4 पीस पाए जाते हैं। सेकंड की बात करते हैं तो ये 6 सेकंड, 18 सेकंड और 30 सेकंड में 3 पीस में पाए जाते हैं। यह प्रायः ए और बी स्टैंडर्ड सेटों में पाए जाते हैं। अगर हम बी सेट में 12 पीस होते हैं और ए सेट में 3 सेकंड का एक अतिरिक्त गेज होता है। अगर हम बात करें अगर कितने सेट होते हैं, सेकंड में 1 पीस और बढ़ जाएगा 3 सेकंड का, तो ये 4 पीस हो जाएंगे टोटल। अगर हम पीसेस की बात करते हैं तो 4 और 4 12, 12 और 5
टोटल 17 सेटों में पाया जाता है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 12 सेटों में पाए जाते हैं। साइन बार किसी जॉब के कोण या टेपर के सेट या मापने के लिए वर्नियर पेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 5 मिनट की शुद्धता में माप सकते हैं, किंतु अधिक शुद्धता के लिए हम साइन बार का प्रयोग करते हैं, जो कि 8 मिनट की शुद्धता में मापता है। अगर हम साइन बार की बात करें तो जो साइन बार की शुद्धता होती है उसे 1 मिनट की शुद्धता में माप सकते हैं, और हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो 5 मिनट की शुद्धता में माप सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हमें 0.5 mm की शुद्धता में मापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम उसमें हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोई पूछा जाता है कि हमें इसको 0.1 0.2 की शुद्धता में मापना है या डिग्री में मापना है, तो हम इसमें साइन बार का यूज़ करते हैं। साइन बार का प्रयोग डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किया जाता है। साइन बार की लंबाई रोलरों के सेंटर से दूसरे सेंटर के रोलर तक की दूरी को मानते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 100, 200, 250, 500 mm के साइज़ में पाए जाते हैं। टेम्पर प्रायः माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। टेम्पलेट्स प्रायः माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। टेम्पलेट का प्रयोग करके अधिक संख्या में अर्थात समरूप पार्ट्स की मार्किंग व चेकिंग शीघ्रता से की जा सकती है। वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए ग्रेड 2 की स्लिप गेज का प्रयोग में लाई जाती है। ग्रेड 1 इंस्पेक्शन रूम में प्रयोग की जाती है। स्लिप गेज की हार्डनिंग 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। पायलट गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडर को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में न रखा गया हो। पायलट गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडर को चेक करने के लिए किया जाता है, ऐसे जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, ऐसे सिलेंडर को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में न रखा गया हो। वर्कशॉप गेज का प्रयोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टैंडर्ड तापमान पर रखा जाता है। अंदरूनी बड़े व्यास को चेक करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। ऑपरेटर द्वारा पार्ट्स की चेकिंग करने के लिए किया जाता है। साइन बार की बॉडी पर बराबर दूरी पर 4 से 5 सुराख बने होते हैं। इन सुराखों का प्रयोग साइन बार को आसानी से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। 0.01 mm रेफरेंस गेज की शुद्धता होती है। साइन बार का प्रयोग किसी जॉब को 1 मिनट की परिशुद्धता में चेक करने के लिए किया जाता है। स्क्रू पिच गेज से हम थ्रेड की पिच, थ्रेड का फर्म और थ्रेड का कोण चेक कर सकते हैं। स्लिप गेज की शुद्धता चेक करने के लिए ऑप्टिकल फ्लैट का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज की शुद्धता चेक करने के लिए ऑप्टिकल फ्लैट का प्रयोग किया जाता है।